Good morning, everyone. Welcome to today's class. Today's topic कार्बन एंड कंपाउंड पार्ट 2। पार्ट 2 में बाकी की चीजों के बारे में जानेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने से वीक बॉन्ड बनता है। Since these compounds are largely non-conductor of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. समझ में आया? ये कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स में क्या इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं। दो कंपाउंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, वहां पे आयंस का अदला बदला नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे आयंस के बारे में। आयंस का मतलब क्या है? बेसिकली चार्ज रहता है। ओके, आयंस जो कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे, दो टाइप का है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इसको कैटायन बोलते हैं, पॉजिटिव को, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, कोवलेंट आयनिक बॉन्ड में चार्ज का अदला बदला होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है आयंस का, पर कोवलेंट बॉन्ड में ये नहीं होता है। नॉट इन कोवलेंट बॉन्ड, ओनली इन आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड आर सो स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। द रीजन बिहाइंड द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पार्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड इज दे डोंट ट्रांसफर आयंस। जो आयन ट्रांसफर करते रहेंगे वही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है। B, the distribution of electrons in the various cells and cell of carbon. How many valency electrons will carbon have? देखिए, combining capacity of various elements and how it depends on the number of valency electron. Let us now look at the electronic configuration of carbon. अभी देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहां पर देखिए कार्बन, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? कितना एटॉमिक नंबर इनका? 6 है। तो इनका कितना सेल रहेगा, ऑर्बिट रहेगा? 2 ऑर्बिट रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो सेकंड ऑर्बिट में कितने रहेंगे? 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? सेम लाइक अदर एलिमेंट्स, कार्बन वांट्स टू बी स्टेबल इन इट्स लाइफ। जैसे कि अदर एलिमेंट्स नोबेल गैसेस की जैसे स्टेबल होने के लिए चाहते हैं, उनका गोल रहता है, वैसे ही हमारा कार्बन एटम भी क्या करना चाहता है? स्टेबल रहना चाहता है। स्टेबल रहने के लिए हमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि कार्बन के पास नहीं है। सो इसके कारण कार्बन को स्टेबल होने में दिक्कत होता है और वो अच्छे से बॉन्ड तैयार नहीं कर पाता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट बॉन्ड, कार्बन हैज टू कलेक्ट share its 4 electron with other atoms। तो कार्बन को बॉन्ड तैयार करने बनाने के लिए कार्बन को उसका 4 इलेक्ट्रॉन और कोई भी एटम के साथ शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए कार्बन
जिसका आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल होने के लिए किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता है, क्योंकि वो दे देगा अगर इलेक्ट्रॉन तो उसका पॉजिटिविटी, प्रोटॉन ज्यादा रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम रह जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा, इसलिए तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ला भी नहीं सकता है। वो 4 इलेक्ट्रॉन ला दिया तो उसे कंट्रोल कौन करेंगे, प्रोटॉन डाउन हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कार्बन क्या कर सकता है, कोवालेंट बॉन्ड by sharing its इलेक्ट्रॉन। किसके साथ शेयर करेगा, लेट्स सपोज हाइड्रोजन के साथ। चलिए देखते हैं। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में कितने, 4 और 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर हो पाएगा क्या, तो कार्बन को ऐसे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा तो 4 हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो देखिए कार्बन को पहले उसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रखने के लिए बोला गया। उसके बाद 4 हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन बाहर रखने के लिए बोला गया। ये डॉटेड वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इंटू वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। इन लोगों के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ। क्यों शेयरिंग हुआ, हाइड्रोजन को लाइफ में स्टेबल बनने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, रिक्वायर्ड। तो एक हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काफी रहेगा, तो एक एक हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यूज करके वो स्टेबल बन गए। अभी कार्बन कैसे स्टेबल बनेगा, कार्बन क्या करेगा, इन सभी कार्बन हाइड्रोजन का प्लस उनका कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। अभी देखिए कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है, स्टेबल है। सेम इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो, हाइड्रोजन के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में, तो ये लोग भी स्टेबल हो गए। ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करके, इस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, कोवालेंट बॉन्ड। और ऐसे कोवालेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या हुआ, कार्बन स्टेबल हुआ। ऐसे ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारे एटम्स के एलिमेंट्स और एटम्स के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके कार्बन डेली लाइफ में स्टेबल बनता है। पर ये कार्बन का और एक क्वालिटी क्या है, वो कैटिनेशन फॉर्मेशन करता है और लॉन्ग चेन, लॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। और एक क्या है क्वालिटी उसका, वो कैटिनेशन में कार्बन दूसरे कार्बन के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और लॉन्ग टर्म्स के लिए और लंबे लंबे बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। जैसे कि देखिए इसका हम क्या बोलेंगे, CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन। अभी आप लोग को पता चला कार्बन किस लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उसका वैलेंसी कितना है, टेट्रा वैलेंसी। ओके, कार्बन का वैलेंसी क्या है, कार्बन हैज 4 वैलेंसी, so it is called tetravalent। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आया। चलिए कार्बन क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करता है आप लोगों को पता चल गया है। अभी कार्बन overcomes this problem by sharing its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other elements, not just carbon but
many other elements from molecules by sharing electron in this manner। ऐसे मैनर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, अलग अलग टाइप के एटम्स ऐसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसके उनके लाइफ में स्टेबल बनते हैं। ठीक है, belong to the outermost shell of both the atoms can lead to be both atoms attaining the noble gas configuration before going to be compounds of carbon। कार्बन के कंपाउंड तैयार होने से पहले सभी एटम्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहते हैं। उसका मतलब क्या है? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल। जैसे कि हम सभी लोग हमारे लाइफ में स्टेबल बनना चाहते हैं, वैसे ही हमारी दुनिया में 118 एलिमेंट्स है, वो सभी एलिमेंट्स अपने लाइफ में स्टेबल बनना चाहते हैं। उनको स्टेबल बनने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाँ उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना है। ठीक है, या फिर डुप्लेट या फिर ऑक्टेट फुलफिल करना है, तभी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल होंगे, लाइक नोवेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही सभी एलिमेंट्स चाहते हैं उनके लाइफ में स्टेबल बनने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये सब चलता है। The simplest molecule formed in this manner is the hydrogen। As you have learnt earlier, the atomic number of hydrogen is 1। आप लोग को पहले से पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसे स्टेबल बनने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे कि वो उसका एटॉमिक नंबर 2 बन जाएगा, वो डुप्लेट फॉर्मेशन करके स्टेबल बनेगा। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके कारण हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। 1 electron in its K cells and it requires 1 more electron to fill the K cell। So two hydrogen atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen H2। This allows each hydrogen atom to attain the compounds। देखिए, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों को स्टेबल बनने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दोनों क्या किए ना, इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्डिंग बन गया, जिससे क्या H2 बन के वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए और लाइफ में स्टेबल बन गए। वैसे ही देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे डबल बॉन्ड बनता है, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन स्टेबल बनना चाहते हैं उसके लाइफ में, तो वो 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। कैसे सार शेयर हो गया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितने हैं? 8 है, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो स्टेबल होने के लिए उन्हें और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, यहाँ का ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल बनने के लिए। तो ये दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रखे और शेयर किए, तो उससे क्या हुआ? दोनों का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गया। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों का 8 8 हो गया आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था आप लोगों को, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, जब भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो ऑक्सीजन के बीच में, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सेम इन द केस ऑफ कार्बन ऑल्सो, वहां पे क्या होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के साथ शेयर कर सकते हैं कार्बन, या फिर और एक कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उसका भी 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बन के वो स्टेबल हो गए। ठीक है, यहां तक हम आज क्लास बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर आज का क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।